हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स। गाइस, मैं आपको इस चैनल पर क्लास 10th का मैथ्स का फुल सिलेबस सॉल्व करवा रहा हूं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियोस का अपडेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, तो हम लोगों ने चैप्टर 3 जो है कंप्लीट कर लिया था लास्ट वीडियोज़ में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए और चैप्टर 3 जो है कंप्लीट कर लीजिए। और अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको ज़रूर वहाँ पे रिस्पॉन्स करूँगा। ठीक है गाइस, और वीडियो अगर पसंद आए आपको तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है गाइस, तो गाइस चैप्टर 3 कंप्लीट होने के बाद मैं आपको चैप्टर 5 जो है स्टार्ट करा रहा हूँ। ठीक है, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाऊँगा चैप्टर 5 का, इसमें क्या है चैप्टर 5 में और इसमें कौन कौन से फॉर्मूले आपके यूज़ होंगे आने वाली एक्सरसाइज में। ठीक है, ये मैं पहले इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको एकदम से एक्सरसाइज करते टाइम कोई नई चीज़ ना सामने मिले, तो आप ये वाली वीडियो को ज़रूर देखिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, एपी सबसे पहले आता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, ये मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन से समझाऊंगा एपी के। ठीक है गाइस, मैं आपको इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में सिर्फ 3 पॉइंट समझाऊंगा और ये तीनों पॉइंट आपको बस अच्छे से समझ में आ जाएं तो ये चैप्टर में आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है एपी की डेफिनेशन, जिससे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5। ठीक है, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एपी। ठीक है, तो फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है एपी की डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन लिखते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा डेफिनेशन क्या कह रही है। ठीक है, देखो, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। ठीक है, ये इतनी सी डेफिनेशन है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिलती है हमें एपी के बारे में। ठीक है, देखो, एपी किसे कहते हैं, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एपी इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर। ये नंबर्स की एक ऐसी लिस्ट है। ठीक है, एक लिस्ट है जिसमें बहुत सारे नंबर हैं, इन विच जिसमें ईच टर्म इज़ ऑब्टेन्ड बाय, हर टर्म कैसे मिलता है हमें, ईच टर्म इज़ ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। एक फ़िक्स नंबर जो है ऐड होता रहता है। ठीक है, उससे हमें आगे के टर्म जो है मिलते रहेंगे टू द प्रिसीडिंग टर्म, और जो नंबर ऐड होता है वो हमेशा पिछले वाले टर्म में ऐड होता है एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म में कोई नंबर ऐड नहीं होता, फर्स्ट टर्म तो ओरिजिनली एपी एक स्टार्ट होती है। ठीक है, तो फर्स्ट के बाद जो हमारा सेकंड टर्म होगा वो कैसे आएगा, प्रिसीडिंग टर्म क्या है सेकंड का, फर्स्ट है, तो फर्स्ट में एक फ़िक्स नंबर ऐड होगा। ठीक है, तभी नेक्स्ट वाला आएगा, फिर उससे जो नेक्स्ट वाला टर्म आएगा उसमें भी एक फ़िक्स नंबर ऐड होगा, तब वो नेक्स्ट आएगा। ठीक है, तो एपी इसे कहते हैं। ठीक है, एक लिस्ट ऑफ नंबर होती है। एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मान लो मैंने एक एग्जांपल में ले लिया 3, 6, 9,
12, ठीक है, एंड डॉट 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 ये आगे कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। तो देखो एपी को एक मतलब बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में समझते हैं कि हमारे ये जो टर्म है, ठीक है, इनको हम किससे डिनोट करते हैं। जो ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है इसको हम A1 बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं A2, इसको बोलते हैं A3, इसको बोलते हैं A4, ठीक है। उसके बाद जो वाला टर्म आएगा वो हमारा A5 होगा, उसके बाद जो आएगा वो A6 होगा, ठीक है। और ये AP जो है कहीं ना कहीं तो एंड होगी, ठीक है। मान लो यहाँ पे एंड हो गई, यहाँ पर एक नंबर है, ठीक है। तो इस ये जो लास्ट वाला जो टर्म होता है इसको हम डिनोट करते हैं किससे, AN से, ठीक है। AN बोल लो या फिर और L बोल लो, ठीक है। L मीन्स यहाँ पे लास्ट टर्म, ठीक है। अब देखो A1 से हम A2 पे कैसे पहुँचे। A1 में एक फ़िक्स नंबर ऐड हुआ है और ये हमें A2 आया है, ठीक है। वो फिक्स नंबर क्या है, 3 में क्या प्लस हुआ है, जो 6 आया है 3 प्लस हुआ है, ठीक है। फिर 6 से नेक्स्ट टर्म कैसे आया, 6 में अगेन क्या प्लस हुआ है 3। फिर 9 से ये 12 कैसे आया, इसमें भी 9 में भी क्या प्लस हुआ है 3 प्लस हुआ है। तो देखो ये फिक्स्ड और कॉमन नंबर चलता आ रहा है, ठीक है। इसी ये जो डिफरेंस है इसी को हम लोग इस चैप्टर में जो है फॉर्मूले में आगे यूज़ होगा, इसी को हम कहते हैं डी, ठीक है, जिसका मतलब है डिफरेंस। और इसका दूसरा नाम क्या है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अगर वर्ड प्रॉब्लम होगी तो वहाँ पे वो कॉमन डिफरेंस यूज़ करेगा, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस भी इसको बोलते हैं और डी से भी डिनोट करते हैं, और डी का मतलब क्या होता है, डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, एपी में। तो ये है एपी का पूरा फॉर्मेट, ठीक है। और अगर मैं इसका जनरल फॉर्म की बात करूँ, द जनरल फॉर्म of an AP is A plus D, A plus 2D, A plus 3D, ठीक है। तो ये हमारा जनरल फॉर्म है, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज़ होगा आगे जब हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ए हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, फिर सेकंड टर्म कैसे आएगा, ए में हम डी प्लस कर देंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगा। फिर थर्ड टर्म कैसे आएगा, ए में 2D प्लस कर देंगे, 2D का मतलब है एक डिफरेंस यहाँ से और एक डिफरेंस यहाँ से, तो 2D प्लस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टर्म कैसे आएगा, ए प्लस में 3D, मतलब 3 डिफरेंस हो गए, देखो एक डिफरेंस, सेकेंड डिफरेंस और थर्ड डिफरेंस, इसलिए यहाँ पे हमने 3D लिखा है, ठीक है। तो आगे ऐसे चलता रहेगा, A प्लस 4D, A प्लस 5D, ठीक है। तो ये हमारा है जनरल फॉर्म ऑफ एन AP, ठीक है। और AP जो है वो बहुत तरीके की हो सकती है। AP हमारी डेसिमल में भी हो सकती है, माइनस में, प्लस में, सारी वैल्यूज़ में हो सकती है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, बहुत सारे काफ़ी सारे एग्जांपल हैं AP के। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल AP एक ये भी हो सकती है, मान लो 25 है, फिर 20 है, फिर 15 है, फिर 10 है, ठीक है। तो ये भी एक AP है, क्यों, क्योंकि इनका डिफरेंस जो है वो कॉमन है। 25 से 20 कैसे हुआ, -5, -5 क्या है तभी तो ये 20 आया, ठीक है। फिर 20 से 15 कैसे हो गया, -5 क्या है तभी ये 15 आया। 15 से 10 कैसे हो गया, अगेन -5। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, इक्वल है, तो ये भी एक AP का फॉर्म है, ठीक है। ऐसी एक और एग्जांपल ले लो, मान लो -4 है, -2 है, 0 है, 2 है, ठीक है। मतलब इस AP में क्या है, देखो नेगेटिव टर्म भी आ रहे हैं, 0 भी आ गया, पॉजिटिव टर्म भी आ गए, ठीक है। और ये AP भी है, क्यों, क्योंकि -4 से -2 देखो कैसे आया, इसमें +2 किया तभी तो -2 आया, ठीक है। देखो -4 +2, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 चला गया तो माइनस का 2 आ गया, ठीक है। अब -2 में से 0 ये कैसे आया, +2 किया तभी 0 आया, क्योंकि -2 + 2 कैंसिल हो गया तो 0 आ गया, ठीक है। फिर 0 से ये 2 कैसे आया, +2 किया, 0 + 2 तो 2 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस देखो सेम आ रहा है, तो ये भी एक AP का फॉर्म है, ठीक है। और एग्जांपल देख सकते हैं, मान लो यहाँ पे दे दिया 7, 7, 7, 7। तो गाइज़ ये भी एक AP का फॉर्म ही है, क्यों, क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, 0, ठीक है। 7 से 7 कैसा है, 0, चाहे प्लस किया चाहे माइनस किया, लेकिन इसका कॉमन डिफरेंस जो है 0 है, इसलिए ये भी एक AP फॉर्म कर रही है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो डेसिमल में वैल्यूज़ है
ज़ीरो, फिर हो गया -1.5, फिर हो गया -2.0, फिर हो गया -2.5, ठीक है, एंड डॉट डॉट डॉट। तो देखो -1.0 से ये -1.5 कैसे आया, यहाँ पे हमने प्लस किया है 0.5, ठीक है। फिर -1.5 से -2.0 कैसे आया, अगेन यहाँ पे प्लस किया है 0.5, यहाँ पे भी 0.5 प्लस किया है, तो कॉमन डिफरेंस क्या है, इक्वल है। तो ये भी हमारी एक एपी फॉर्म कर रही है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं एक एपी के, बस उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। बाकी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, वो माइनस प्लस दोनों में हो सकता है, वो एक सिंगल डिजिट भी हो सकती है, वो डेसिमल में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, ठीक है। तो एपी इतने सारे फॉर्म्स हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड की तरफ, ठीक है। आई होप आपको ये फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एपी किसे कहते हैं, एपी का जनरल फॉर्म क्या है और कितने तरीके की एपी हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर टू, कॉन्सेप्ट नंबर टू में एक फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर का, जिससे हम क्या निकालते हैं, देखो nth टर्म ऑफ एन एपी विद फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी इज़, ठीक है। तो कैसे क्या है वो फॉर्मूला, देखो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। इस फॉर्मूला का यूज़ क्या है वो एक बार समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये इस चैप्टर का, ठीक है। यूज़ देखेंगे क्या है, देखो इसमें बोला हुआ है nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म मतलब कोई सा भी टर्म हो सकता है, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, 10th टर्म, 15th टर्म, 12th टर्म, कोई सा भी टर्म हो सकता है, ठीक है। nth टर्म ऑफ एन एपी विथ फर्स्ट टर्म ए, ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस डी, जिसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है, ठीक है। यहाँ पे मान लो एग्जांपल है, एक एपी दे रखी है हमें, मान लो दे रखी है जो 15 से स्टार्ट होती है, 15 से ये 10 हो जाती है, फिर 10 से ये हो जाती है 5, ठीक है, 5 से फिर हो जाती है 0, फिर हो जाती है ये -5, ठीक है। ये एक एपी है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है ये एपी। अब मान लो हमसे पूछा है कि ये क्या है, इसका फर्स्ट टर्म है ए जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला हुआ है फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या है इसका, 5 है सबके बीच में का डिफरेंस, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस हमारा 5 हो गया, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि हमें बताना है इस एपी में यहाँ पर कौन सा टर्म आएगा। मान लो ये जो है वो है हमारा 16th टर्म, ठीक है। 16वें नंबर का एक नंबर है यहाँ पे, मुझे नहीं पता वो नंबर क्या है, तो ये फॉर्मूला हमें डायरेक्टली वो नंबर निकाल के बताता है कि 16th टर्म पे कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। तो बहुत बड़ा यूज़ है, मान लो 100 टर्म पूछ ले, 100 टर्म पे कौन सा नंबर आएगा, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। ए हमारा यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो जाएगा, डी हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, और एन हो जाएगा कि इस एपी में कितने नंबर है वो क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बेसिक बेसिक जो है कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, फॉर्मूले का यूज़ क्या है, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड की तरफ, ठीक है। देखो थर्ड जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या निकालते हैं हम लोग, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ये वाला जो फॉर्मूला है वो हमें उस एपी के किसी कितने भी टर्म, मान लो 10 टर्म हो गया, 5 टर्म हो गया, ठीक है, कितने भी टर्म्स का सम देता है, सम मतलब उनको जोड़ के बताते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे 3 फॉर्मूले बनते हैं, देखो फर्स्ट जो मेन फॉर्मूला है वो है एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू, 2a प्लस में n-1 एंड डी, ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और जब भी हमें सम निकालने के लिए बोलेगा तो ये फॉर्मूला आपका यूज़ होगा, ठीक है। अब
एक और फॉर्मूला इसी से डिराइव हुआ है। कैसे वो डिराइव हुआ है, देखो ये जो 2a है, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस ए लिख सकता हूँ इस 2a को, ठीक है, a और a 2a हो जाएगा। और अगर मैं इस a और a प्लस में n-1d सिर्फ इसको देखूँ, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला मेरा किसका था, an का था। देखो a प्लस n-1d और a प्लस n-1d। अब इस वाले a को थोड़ी देर भूल जाओ, ठीक है, इसको अभी। और ये वाला जो है हमें कौन सा फॉर्मूला है, an का है, ठीक है। तो इन्होंने Sn का जो सेकंड फॉर्मूला है वो क्या बना दिया है, n/2, ठीक है। ये वाला a अलग से ले लिया, प्लस में यहाँ पे लिख दिया an, ठीक है। और ये an कैसे आया, ये a प्लस में n-1d और a प्लस में n-1d का फॉर्मूला किसका है, an का है, ठीक है। तो इतने पार्ट की जगह, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दिया हम लोगों ने, an, और ये वाला a यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये हमने क्यों किया है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन में d नहीं गिवन होता, कभी n नहीं होता, तो हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें an गिवन होता है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो उसके इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी क्वेश्चन में, तब आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये फॉर्मूला, ठीक है। तो एक ये हमारा सेकंड फॉर्मूला डिराइव हुआ है, वो इसी से डिराइव हुआ है, ठीक है। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, हमने बस 2a को a और a मान लिया, सेपरेट कर दिया, a प्लस में a, और यहाँ से हमने an लिख दिया और ये वाला a यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला समझ में आ गया कैसे डिराइव हुआ है। थर्ड जो फॉर्मूला है वो भी इसी से डिराइव हुआ है, ठीक है। ये वाला इससे हुआ है, इसी से एक और फॉर्मूला डिराइव हुआ है। वो कौन से केस के लिए हुआ है, इफ़ देयर आर ओनली n टर्म इन एन AP, देन अगर एक AP में केवल n टर्म है, मतलब हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि इस AP में मान लो 50 टर्म है, ठीक है। तो an को हम लोग लास्ट टर्म भी बोलते हैं l, ठीक है। तब हमारा s का फॉर्मूला यहाँ पे बनता है n/2 a प्लस में l, ठीक है। देखो an को हम लोग l भी मानते हैं, ठीक है, लास्ट टर्म मैंने बताया था आपको अभी पीछे, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला जो है वो यहीं से डिराइव हुआ है। कभी कभी हमें इन्फॉर्मेशन में बता रखा होता है कि उस टर्म में मान लो nth टर्म है, मान लो 50 ही टर्म है, ठीक है। तो 50 टर्म है तो मतलब 50 वो जो है आखिरी टर्म है, लास्ट टर्म है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, l लिखा है। तो हम यहाँ पे l पुट कर देते हैं और डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, ये हमारा सेकंड फॉर्मूला हो गया और ये थर्ड हो गया, ठीक है। मेनली यही यूज़ होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन इसके लिए नहीं दी हुई ज़्यादा तो हम ये वाला फॉर्मूला देखते हैं, अगर इसमें भी नहीं हो रही फिट तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये सम तो क्लियर हो गया होगा, सम निकालते हैं फर्स्ट एंड टर्म का, ठीक है। किसी भी AP के जो भी नंबर्स होते हैं ना उन सबको प्लस करके जो भी आता है तो वो ये फॉर्मूला हमें देता है आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। ये थर्ड हो गया, ये सेकंड हो गया और फर्स्ट हमने AP की डेफिनेशन करी है, ठीक है गाइज़। तो आज की वीडियो में इतना ही, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे। तो आपको अगर मेरा एक्सप्लेनेशन, ये फॉर्मूला जो है अगर अच्छे से समझ में आया तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।